हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। मैं समय समय पर आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए जेनेटिक्स टॉपिक्स में से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है बेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में, और 3 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी, कई तरह के क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा, अभी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो जेनेटिक्स पे, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मेंडल्स का, उन्होंने क्या काम किया, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल, एलील्स, ये सब चीज़ें बताई गई थी। 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स मेंडल ने जो लिए थे पी ब्रांड के लिए, वो डिस्कस किया गया था। लेकिन आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत जल्दी सीखने वाले हैं कि मेंडल्स लॉ क्या होते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। ये देखिए यहाँ पर मेंडल्स लॉ, मेंडल्स मेंडल्स लॉ आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल्स ने वास्तव में कोई लॉ नहीं दिया था। मेंडल तो एक पूरी कहानी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मेंडल तो एक पूरी कहानी लिखकर अपने एक्सपेरिमेंट की एक बुक में छाप कर चले गए थे। उनके मरने के 16 साल बाद अलग अलग देशों के 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उसको मैटर को दोबारा पढ़ा, उसके एक्सपेरिमेंट कराए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर काट छाँट कर कर उन्होंने 3 लॉ प्रपोज किए, जिन्हें बाद में मेंडल्स लॉ कहा गया। ईमानदार साइंटिस्ट थे, मेंडल्स का ही नाम उन्होंने उन लॉज को दिया। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं आज मेंडल्स लॉ, ठीक है। ये वही मेंडल्स लॉ हैं जो 3 रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल ने, 3 रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल जो थे उन्होंने दिए थे। तो मेंडल्स लॉ जो आज हम पढ़ेंगे, 3 लॉ हैं मेंडल्स के, उनके नाम बताता हूँ मैं। मेंडल्स लॉ में सबसे पहले होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। पहला लॉ जिसका नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस है। सेकेंड लॉ जिसका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और जो थर्ड लॉ है बेटा, उसका नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, असॉर्टमेंट। तो हमने देखा देर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक नाम और भी देते हैं, इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। इसी लॉ को दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर हम पढ़ें, इसका एक नाम और भी दिया गया है, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं बेटा। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। तो यहाँ मैंने देखा, आपको बताया मैंने आपको कि 3 लॉ मेंडल के प्रपोज किए गए थे, जिन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी है इसका, और तीसरा लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो आज हम ये सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं बेटा। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने से पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। मेंडल्स लॉ पढ़ने से पहले हमको टर्मिनोलॉजी थोड़ी जानना चाहिए। टर्मिनोलॉजी ये क्या होती है टर्मिनोलॉजी? देखिए, हम यहाँ ये बताने वाले हैं इसमें कि किस तरह से मेंडल्स ने अपने लॉ जो प्रपोज किए गए थे, मतलब जो मैटर प्रपोज किया था उन्होंने, जो अपनी जो डिस्कवरीज थी मेंडल्स की, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनमें जो करेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए थे, उन करेक्टर को कैसे शो किया उन्होंने। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें किसी भी करेक्टर के लिए एलील्स, जो एलील वर्ड मेंडल ने दिया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज नोन एज एलील। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज नोन एज एलील। तो वही एलील मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी करेक्टर को शो करने। जैसे मेंडल ने टॉल प्लांट लिया था अपने क्रॉस में, तो टॉल प्लांट के लिए जो एलील लिए गए वो कैपिटल टी इनसे शो किए जाते हैं, ठीक है। ये एलील हैं, और एलील हमेशा पेयर में होते हैं बेटा, ठीक है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, वर्ड मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, डेफिनेशन बोली थी। आ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर नोन एज एलील। टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी। इसी तरह अगर मैं डार्क प्लांट की बात करूँ, डार्क, तो डार्क प्लांट के लिए स्मॉल टी, ये एलील लिया गया बेटा। इसी तरह मैं और करेक्टर ले लूँ, जैसे येलो कलर के लिए बात करूँ, तो येलो कलर के लिए कैपिटल वाई। इसी तरह मैं ग्रीन कलर की अगर बात करूँ, तो ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, ये सब पेयर में होते हैं एलील, ठीक है। इसी तरह वायलेट कलर के लिए मैं बात करूँ, वायलेट, इसके लिए कैपिटल वी।
इसी तरह मैं वाइट कलर के लिए अगर बात करूँ वाइट, तो यहाँ स्मॉल वी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक करेक्टर हमारा राउंड शेप, सीड में एक राउंड शेप होता है, या रेड कलर अगर बात करूँ, इन दोनों के लिए कैपिटल आर एल यूज़ किया जाता है। राउंड की जगह एक रिंकल्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं, झुर्रीदार बीज होते हैं, सिकड़े हुए बीज होते हैं, किशमिश की तरह उनकी स्किन होती है, उन्हें रिंकल्ड कहते हैं। आपने देखा बेटा बच्चों के, बूढ़े लोगों के यहाँ झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, रिंकल्स, ये वहीं से वर्ड आया रिंकल्ड। और या फिर यहाँ वाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए स्मॉल आर भी यूज़ किया जाता है, स्मॉल आर यूज़ किया जाता है। ये सारे करेक्टर जो हमने यहाँ लिखे हैं, शो किए हैं, क्योंकि यह टॉल प्लांट है तो प्योर टॉल है कैपिटल टी, डार्क प्लांट है तो प्योर डार्क है स्मॉल टी। ये सारे प्योरिटी को शो कर रहे हैं करेक्टर, क्योंकि इसमें दोनों एलील एक से हैं। ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होमोजाइगस। कोई आपसे पूछे होमोजाइगस क्या कंडीशन होती है? होमोजाइगस का मतलब किसी भी एलील में ये दोनों, जब दोनों एलील सेम टाइप्स ऑफ एक ही तरह के हो, जब दोनों एलील एक ही तरह के होते हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होती है। देखो बेटा, अगर यहाँ कैपिटल टी की जगह, देखो यहाँ समझा दूँ, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का एक पेयर जुड़ जाए, दोनों ये मिलकर एक पेयर बना लें, तो इसको हम हेट्रोजाइगस वर्ड यूज़ करेंगे, हेट्रोजाइगस। तो जब दो करेक्टर एक साथ आ जाते हैं तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। दो डिफरेंट करेक्टर की बात कर रहा हूँ, व्हेन टू डिफरेंट करेक्टर, जब दोनों डिफरेंट करेक्टर एक साथ मौजूद हों एलील के फॉर्म में तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, और सेम टाइप्स ऑफ करेक्टर मौजूद हैं अगर एलील्स के फॉर्म में तो वो होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। तो आपको एक टर्मिनोलॉजी आपको पता चल गई किस तरह से हम शो करेंगे किसी भी प्लांट के लिए। अभी हम सबसे पहले, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेल्टन ने जब ये इसके बारे में कहानी जब समझाई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए, तो यहाँ इन्होंने दो प्लांट की वैरायटी ली थी। एक टॉल प्लांट चूज़ किया था इन्होंने इसके लिए, और एक डार्क प्लांट चूज़ किया था। तो टाल एंड डार्फ, टाल लंबे पौधे, डार्फ बौने पौधे, इन दोनों में एक खासियत थी, इनमें से जो टाल प्लांट थे वो डोमिनेंट करेक्टर वाले इन्होंने बताया होते हैं, डोमिनेंट। टाल प्लांट शो द डोमिनेंट करेक्टर एंड डार्क प्लांट ऑलवेज शो द रिसेसिव करेक्टर। ये रिसेसिव करेक्टर शो कर रहे थे जो डार्क प्लांट थे। तो टाल प्लांट शो द डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट करेक्टर, एंड डार्क प्लांट शो द रिसेसिव करेक्टर यानी अप्रभावी लक्षण शो कर रहे थे। अभी हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले टाल प्लांट के लिए। टाल प्लांट के लिए जो हमने यहाँ दिखाया, आपको समझाया टर्मिनोलॉजी में, कौन सा एलील लिया गया बेटा? कैपिटल टी। टाल प्लांट के लिए हम शो कर रहे हैं कैपिटल टी, और डार्क प्लांट के लिए शो कर रहे हैं स्मॉल टी। ये आप जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमको इनके गैमीट्स बनाना पड़ते हैं बेटा। गैमीट्स वैसे ये दो एलील होते हैं इस तरह से, तो हम दो जगह इनको अलग अलग गैमीट्स ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों सेम टाइप्स होते हैं तो दो जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। गैमीट लिखना ज़रूरी होता है, हाफ मार्क्स बोर्ड में इसका भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ भी गैमीट बना लें इसका, ठीक है, ये भी गैमीट लिख देंगे यहाँ, गैमीट, ठीक है। और ये इसको जब इस वाले करेक्टर को इससे क्रॉस कराएंगे ऐसे करके, ये क्रॉस करा रहे हैं, तो कैपिटल टी वाला करेक्टर भी आएगा, स्मॉल टी करेक्टर यानी बौनेपन का करेक्टर भी आएगा। ये दोनों मिलके यहाँ एक जो कंडीशन बन रही है, इसको हम बोलते हैं F1 हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है बेटा? जब दो डिफरेंट करेक्टर एक साथ एक जनरेशन में आ जाते हैं, ये दो, एक लंबेपन का करेक्टर, एक बौनेपन का करेक्टर, टॉलनेस का करेक्टर, डार्कनेस का करेक्टर, दोनों एक साथ आ रहे हैं एक जनरेशन में। F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन, F1 का मतलब पहली पीढ़ी, F1 जनरेशन पहली पीढ़ी के प्लांट हो गया। F2 जब आगे निकालेंगे एक करेक्ट जनरेशन तो F2 जनरेशन, F2 फिर F3, ऐसे कई जनरेशन तक हम आगे निकाल सकते हैं करेक्टर्स को। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था मेंडल्स ने, इतना ही लॉ प्रपोज किया था। उसको समझने के लिए आपको तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, देखिए अब समझ में आ जाएगा आपके। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है? ये आपको क्रास बनाना है, इतना क्रास, उसमें क्या लिखते हैं? वैन मेंडल ने देखिए तो कौन कौन से करेक्टर है, वैन मेंडल क्रॉस 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। जब मेंडल ने 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट का क्रॉस कराया, ठीक है, 2 डिफरेंट वैरायटी क्यों? क्योंकि एक टॉल प्लांट था एक डार्क प्लांट था। तो व्हेन मेंडल क्रॉस 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द, ये चीज़ जो हमें यहाँ बनी है वो है क्या वास्तव में? वो टॉल प्लांट है, लेकिन प्योर टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड टॉल है। हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, हाइब्रिड टॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइब्रिड टॉल बन रहा है यहाँ पर जो बन रहा है F1 जनरेशन में। तो हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं आपको, व्हेन मेंडल क्रॉस 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द डोमिनेंट करेक्टर, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर देखिए डेफिनेशन एक बार,
व्हेन मेंडल क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटी, दो वैरायटी है, एक टाल प्लांट एक डार्क प्लांट। टाल प्लांट यहाँ डोमिनेंट है, डार्क प्लांट यहाँ रिसेसिव है। तो व्हेन मेंडल क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द डोमिनेंट करेक्टर। दैट्स वाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं अगर वो ऐसे लिख सकते हैं, जब मेंडल ने दो डिफरेंट या दो अलग अलग वैरायटी का आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में या F1 हाइब्रिड जो है या F1 पीढ़ी जो है वो सभी प्रभावी लक्षणों वाली उत्पन्न हुई, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इस क्रॉस को इतना ही लिखना है, इसको यहाँ बाइंड अप कर देंगे। इसके बाद अगर बात करें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी है बेटा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एक ही बात होती है। तो जितना ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने क्रॉस बनाया था, बिल्कुल सेम ऐसा क्रॉस पहले इसमें भी बनेगा, इस वाले लॉ में भी। तो यहाँ मैं बना के दिखा दूँ समझाने के लिए आपको, देखिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ भी मेंडल ने देखिए एक टॉल प्लांट लिया था, एक डार्क प्लांट लिया था, बौना पौधा। टाल प्लांट के लिए ये डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा था, टाल प्लांट डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा था, और डार्क प्लांट जो था वो रिसेसिव करेक्टर, अप्रभावी लक्षण जिसे कहते हैं रिसेसिव करेक्टर शो कर रहा था। यहाँ दोनों के एलील लिख लेते हैं हम। टाल प्लांट के लिए बोला गया था कैपिटल टी, डार्क के लिए स्मॉल टी। इन दोनों के जब हम गैमीट बनाएंगे ये गैमीट बन जाएंगे। ये देखिए गैमीट फार्मेशन ज़रूर दिखाइएगा, बोर्ड में इसके मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स मिलता है इतना लिखने का। ये भी गैमीट है। अब जब हमने इनके से क्रॉस करा देंगे आपस में, ये कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर हमेशा पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्मॉल टी, ये रिसेसिव करेक्टर है, दोनों को एक साथ ले लिया, ये बन गया हमारा F1 हाइब्रिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों के करेक्टर एक साथ एक जनरेशन में आ रहा है। ये इसमें दोनों करेक्टर मौजूद है, ये टॉलनेस का भी और डार्कनेस का भी। ठीक है, तो देखिए अब आप ध्यान देख सकते हैं, ये लगभग दोनों क्लास हमको एक से दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ मैं अगर बात करूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैंने समझाया था उसमें कुछ नहीं था, हमने यहाँ बता दिया था सिर्फ इतना आपको कि यहाँ जो F1 जनरेशन में जो चीज़ डेवलप हो रही है वो हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल डेवलप हो रहा है प्लांट, जो भी डेवलप हो रहा था। तो उसमें तो हमने सिर्फ डेफिनेशन आपको 2 बातें बताई थी। व्हेन मेंडल क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द डोमिनेंट करेक्टर, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कोई पूछे आपसे डोमिनेंट करेक्टर ये टॉल प्लांट ही क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि टॉल प्लांट डार्क प्लांट के ऊपर डोमिनेंट है। हालांकि डार्क प्लांट यानी बौनेपन का करेक्टर भी मौजूद होता है यहाँ, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये जो डोमिनेंट करेक्टर है टॉलनेस का, वो इस डार्कनेस के करेक्टर को मस्क करता है यानी छिपाता है। ठीक है, तो मौजूद तो है यहाँ पर डार्कनेस का करेक्टर, लेकिन वो शो नहीं होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है अपने आप को? डोमिनेंट करेक्टर। इसीलिए F1 जनरेशन में सारे पौधे कौन से डेवलप हो रहे हैं? डोमिनेंट करेक्टर वाले डेवलप हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्हेन मेंडल क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द डोमिनेंट करेक्टर, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला जो पिछला लॉ पढ़ाया था उसमें इतना लिखना था हमको सिर्फ। ठीक है, अब कोई कहे साहब करेक्टर है मौजूद तो दिखेगा क्यों नहीं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दूध में देसी घी होता है क्या? वो आपको दिखता है? नहीं दिखता, वो एक प्रोसेस के बाद निकल कर आता है। ऐसे ही यहाँ मौजूद है ये करेक्टर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। शो कौन सा होगा? डार्कनेस वाला, ये डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखने जाते हैं तो हमको यहीं F1 हाइब्रिड से ही आपस में सेल्फिंग कराना पड़ेगी। यहाँ एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है बच्चे? ये देखो सेल्फिंग, ये लिख देना सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी आपस में क्रॉस करा देना पौधों का। आपस में कौन से पौधों का? इन पौधों का, यानी हाइब्रिड पौधे का। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड प्लांट होता है, इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड का हाइब्रिड से ही क्रॉस कराएंगे हम। ये हाइब्रिड जो था F1 जनरेशन में आया था, वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसी जैसा एक पौधा और ले लिया, वो ये लिख लिया। अब इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ क्रॉस जब कराते हैं, अब हमारी F2 जनरेशन आने वाली है। अभी F1 थी, F1 के वाले पौधे का जब हम आपस में क्रॉस करा देंगे, हाइब्रिड का हाइब्रिड से क्रॉस करा देंगे, तो यहाँ जो जनरेशन आने वाली है वो F2 जनरेशन होगी बेटा। तो F2 जनरेशन निकालने वाले हैं हम, इसकी ध्यान से देखिएगा। ये जो हम क्रॉस कराने जा रहे हैं, ये हम स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे इसमें। एक साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा उनका, पनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है। ये जो मैं अब बढ़ाने आपको जा रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम पनेट था।
ठीक है। तो पनेट ने ये स्क्वायर मेथड दिया था जो मैं आज आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसी मेथड से आपको तैयारी करनी है। पेपर में नाम लेके भी पूछ लेता है कि पनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू इस लॉ को समझाइए, कोई से भी लॉ को, तो आपको फिर यही वाला लॉ बनाना पड़ेगा पनेट स्क्वायर मेथड में। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 जीन दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 एलील हैं। यहाँ कितने, यहाँ भी 2 इधर है, 2 इधर है, तो 2 दूनी 4 खाने पहले यहाँ बना लीजिए। 4 चैम्बर्स, ये हमने देखिए 4 चैम्बर्स ले लिए, पहले बना लिए। ठीक। अभी देखिए यहाँ ये कैपिटल टी लगा, पहला वाला क्या कैपिटल टी, तो इस पहले खाने के बाहर यहाँ कैपिटल टी लिख लिया हमने। फिर दूसरा स्मॉल टी है तो इस दूसरे खाने के बाहर स्मॉल टी लिख लिया बेटा। इधर कैपिटल टी है तो इस पहले खाने के ऊपर भी कैपिटल टी लिख लिया। इधर स्मॉल टी है दूसरा, तो इस दूसरे खाने के ऊपर स्मॉल टी लिख दिया। ये जो हमारा जनरेशन बनने वाला है ये हमारा F2 जनरेशन कहलाएगा, दूसरी पीढ़ी आ रही है निकल के। ठीक है। तो इस कैपिटल टी का क्रास जब हम इस कैपिटल टी से कराएंगे ऐसे ऐसे ये दोनों का, तो ये देखिए 100% प्योर टाल प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। कौन से पौधे हमको मिलने वाले हैं, प्योर टाल प्लांट, ये ध्यान रखिएगा। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो ये प्योर टाल नहीं है, ये हाइब्रिड टाल मिलना है टॉल, लेकिन हाइब्रिड टाल बोलेंगे इनको। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइब्रिड टाल। अभी मैं स्मॉल टी का इस वाले कैपिटल टी से कराऊंगा, लेकिन कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेट होता है उसे पहले लिखूंगा, स्मॉल टी को बाद में लिखूंगा। तो ये भी बेटा हाइब्रिड टॉल बन गया, ये भी हाइब्रिड टॉल बन गया। ठीक। इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराऊंगा, ये प्योर डार्क प्लांट बन गया, डार्क। तो ये हमने एक क्रॉस बना लिया है। ये F2 जनरेशन इसका निकल कर आ चुका है। अब F2 जनरेशन जब निकल जाता है तो इसके हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो लिखते हैं। तो मैं ये नीचे ऐसे लिखते हैं, क्रॉस के जस्ट नीचे लिखा करो इस रेशियो को बेटा, फिनोटाइप रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो भी कहते हैं इसको। इस लॉ का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है अभी बताएंगे आपको, और इसी लॉ का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है या जीनोटाइप रेशियो क्या होता है ये भी बताते हैं। तो पहले फिनोटाइप रेशियो की बात कर रहे हैं, क्या है फिनोटाइप रेशियो, किसे बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है जो नीचे, इसको देखकर जो हमने नीचे कैरेक्टर लिख लिया है, जैसे कैपिटल टी प्योर टाल होता हमने प्योर टाल लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टाल होता हमने हाइब्रिड टाल लिख दिया, स्मॉल टी डार्क होता डार्क। तो नीचे जो हमने लिख दिया ये इसका फिनोटाइप कैरेक्टर है। वैसे डेफिनेशन कोई आपसे पूछे फिनोटाइप कैरेक्टर की, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ये प्लांट है सपोज, अब ये प्लांट मुझे बाहर से लंबा लग रहा है, मुझे बाहर से देख के पहचान सकता हूँ ये लंबे कैरेक्टर वाला प्लांट है, या बाहर से देख के पहचान सकता हूँ ये बौना है। अगर मैं किसी को एक्सटर्नली देख के पहचान लूँ कि वो लंबा है या बौना है, कोई किसी भी कैरेक्टर का पता लगा लूँ तो वो उसका फिनोटाइप कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर मैं उसके जीन्स देखकर उसको आइडेंटिफाई करूँ, पहचानूँ, तो वो उसका जीनोटाइप कैरेक्टर होगा। अगर हम जीन देख के किसी भी कैरेक्टर का रेशियो लिखेंगे तो ये जीनोटाइप रेशियो कहलाएगा, और नीचे उसके लिखे हुए कैरेक्टर को देख के अगर उसका रेशियो लिखेंगे तो वो फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ इस प्लांट का फिर इस जो क्लास बना हुआ है F2 जनरेशन का, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका फिनोटाइप रेशियो हमेशा आता है 3:1। अब ये 3:1 कैसे आया बताता हूँ आपको। देखिए 3, 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल, ओवरऑल इन 4 में से 1 2 3 3 टॉल हैं। अभी आप कहेंगे इसमें 2 तो हाइब्रिड टॉल हैं। हाँ हाइब्रिड टॉल हैं, लेकिन हैं तो टॉल, बाहर से तो पौधा लंबा ही दिखाई देगा, हमें एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली जैसा फीचर दिखाई देगा वो हमें यहाँ एक साथ लिखना है। तो हमें कुल मिला के इसमें 1 2 3 टॉल दिखाई दे रहे हैं, 1 डॉर्फ दिखाई दे रहा है, इसका फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। अब इसका जीनोटाइप रेशियो देखिए, जीनोटाइप रेशियो में कैपिटल टी इन चारों में देखो एक ही जगह है, तो हमने एक जगह लिख दिया। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 जगह हैं, ये 2 जगह लिख दिया। फिर देखिए स्मॉल टी एक जगह है, तो एक जगह लिख दिया इस तरह से। तो इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:1 होता है। इस 1 का मतलब हुआ प्योर टाल, इस 2 का मतलब हुआ 2 हाइब्रिड टॉल, इस 1 का मतलब हुआ 1 डार्क प्लांट। ठीक है, ऐसे करके। तो हम चाहते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको मेंशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ा ही नहीं है। अगर आप करना चाहें, वरना इतना भी लिख के छोड़ देंगे नंबर पूरे मिलेंगे। ये हमारा प्योर टाल होता है, ये 1 जो बना ये प्योर टाल है, देखिए 1 प्योर टाल है। ये 2 जो बने हमारे ये हाइब्रिड टॉल होते हैं, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, और ये जो 1 बना हमारा ये डार्फ होता है, ये डार्फ होता है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो मैं एक बार फाइनली इसको डिस्क्राइब कर दूं सेकंड लॉ का। जैसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखते हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको लिखना बेटा, सिंपल तरीका। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख रहे हैं पहले इतना बनाएंगे क्रॉस को, फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो समझ लो। व्हेन सेल्फिंग अकर इन F1 हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड था, इसका इसी जैसे पौधे से क्रॉस करा दिया तो उसको सेल्फिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन सेल्फिंग अकर इन F1 हाइब्रिड देन इन F2 जनरेशन द गैमीट विल बी सेग्रीगेट। गैमीट सेग्रीगेट हो रहे हैं भाई,
इसीलिए इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बेटा। क्यों गैमीट सेग्रीगेट हो रहा है? यहाँ देखिए ये हाइब्रिड था, यहाँ गैमीट कैसा है, हमारा हाइब्रिड है F1 जनरेशन में। तो हाइब्रिड का हमने क्रॉस कैसे कराया, हाइब्रिड का हाइब्रिड से। यहाँ दोनों करेक्टर प्योर नहीं है, यहाँ एक टॉलनेस का एक डार्कनेस का करेक्टर है, यहाँ भी एक टॉलनेस एक डार्कनेस, यानी हाइब्रिड का हाइब्रिड से क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हाइब्रिड का हाइब्रिड से क्रॉस करा रहा है, टॉल पौधे अलग सेग्रीगेट हो जा रहे हैं और डार्क पौधे अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो गैमीट का सेग्रीगेशन हो रहा है, इसीलिए इस लॉ का नाम सेग्रीगेशन है। तो कितने आसानी से लिख सकते हैं, व्हेन सेल्फिंग अकर इन F1 हाइब्रिड देन इन F2 जनरेशन द गैमीट विल बी सेग्रीगेट, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर इस नाम से नहीं आता है ये लॉ, वो ये कह के पूछे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बनाइए, तो एक वर्ड चेंज कर देंगे बस, सेग्रीगेशन की जगह प्योरिटी प्योर गैमीट कह देंगे। कैसे बोलेंगे इस डेफिनेशन को, व्हेन सेल्फिंग अकर इन F1 हाइब्रिड देन इन F2 जनरेशन द गैमीट आर फॉर्म्ड इन प्योर फॉर्म। गैमीट हमें कैसे मिलना है, यहाँ प्योर फॉर्म में, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको उसी लैंग्वेज में आपको उसका आंसर देना है। हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वैसे लिखेंगे, जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में गैमीट्स या युग्मक हिंदी में कहते हैं पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक। इसीलिए इस नियम का नाम पृथक्करण का नियम होता है, यानी सेग्रीगेशन का लॉ होता है। ठीक है, इस लॉ में जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 3:1 होता है और जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो 1:1 होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेकेंड लॉ आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक लॉ और बचा जो मुझे डिस्कस करना है आपसे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं इसे, या डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मैंने वर्ड बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब वो कोई अलग चीज़ है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले के जो हमने 2 क्रॉस पढ़े, क्या वो डाई हाइब्रिड है? नहीं, वो डाई हाइब्रिड नहीं है। ना ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका डाई हाइब्रिड है, ना ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका डाई हाइब्रिड है। ये दोनों ही, चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, दोनों ही मोनो हाइब्रिड क्लास हैं। कैसे क्लास है बेटा, यहाँ एक वर्ड मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब हुआ जब किसी भी प्लांट का क्रॉस कराते हैं और उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चूज करते हैं क्रॉस कराने के लिए, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराता है। आप देखिए, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस लिया तो सिर्फ टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर मौजूद है। दूसरा पौधा हमने सिर्फ डार्फ लिया, उसमें भी एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के हमने क्रॉस कराया। तो जब हम किसी भी क्रॉस में एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड कहते हैं। और जब हम किसी भी पौधे में क्रॉस कराने से पहले उसी पौधे में 2 कैरेक्टर एक साथ ले लें, उन 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराएं, तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यानी इससे पहले हमने अभी तक जो 2 लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये वाला भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इन दोनों में एक एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया। प्लांट टॉल था तो सिर्फ टॉल था और डॉर्फ था तो सिर्फ डॉर्फ था। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। अब मैं इसको यहाँ मिटाऊंगा बेटा, रब करने जा रहा हूँ। अब मैं थर्ड लॉ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया लॉ है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ थर्ड लॉ से। अभी बताता हूँ बेटा। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना बेटा जो मैंने अभी पहले लिखी थी। जब तक ये याद नहीं होगी तो फिर आपको क्रॉस बनाने में दिक्कत आएगी थोड़ी। तो इसलिए ज़रूरी है कि टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से याद रखा जाए। अभी हम तीसरा लॉ जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेंडल का थर्ड लॉ कहलाता है। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहेंगे और लॉ ऑफ, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। देखिए मैं लिख के देख रहा हूँ। मेंडल्स का थर्ड लॉ अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है बेटा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह लो, या मैंने आपको बोला इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर हम एक साथ लेने वाले हैं, अभी लेंगे। देखिए मेंडल ने जब ये हाइब्रिड क्रॉस प्रपोज किया था तो ये पी प्लांट के सीड पे किया गया था। जो बीज होते हैं पी प्लांट के, मटर के पौधे के बीज, उन बीजों पर किया गया था। तो 2 कैरेक्टर एक साथ कैसे लिए गए बीजों में, देखिए। एक इन्होंने यहाँ पर मेंडल ने येलो राउंड सीड लिए, येलो राउंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, येलो राउंड सीड लिए। और दूसरे तरह के जो सीड लिए उन्होंने ग्रीन रिंकल्ड सीड लिए, ग्रीन रिंकल्ड सीड लिए। येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड 2 तरह के सीड लिए। येलो के लिए कैपिटल वाई और राउंड के लिए कैपिटल आर।
ठीक है। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ये मैंने आपको पहले अभी एलील सिखाए थे बनाकर, ठीक है। एलील पेयर में होते हैं येलो, राउंड, ग्रीन, रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ जो देखा गया येलो कलर ग्रीन कलर पर डोमिनेंट है, राउंड शेप रिंकल्ड शेप पर डोमिनेंट है, यानी ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ये लिखना पड़ता है हमको कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर थे और ये दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर हैं बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अभी मैं सबसे पहले इनके गैमीट बना लेता हूँ। यहाँ ये दोनों चूँकि एक से होते हैं एलील, इनका एक एलील यूज़ कर लेंगे, इधर का भी एक एलील ये ले लेंगे यहाँ पर। ये बन गए हमारे गैमीट, ये हमने लिख लिया यहाँ बेटा गैमीट। ऐसे यहाँ भी देखो ये दोनों, ये वाला और ये वाला पेयर, तो ये बन जाता है हमारा गैमीट। अब इस गैमीट का इस वाले गैमीट से हम क्रॉस कराएंगे। ये कैपिटल वाई है, इसे पहले लिखेंगे। ये स्मॉल वाई है, इसे बाद में लिखेंगे। ये कैपिटल आर, इसे पहले लिखेंगे। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो पहले लिखा जाता है और रिसेसिव वाले को बाद में लिखते हैं। ये हमारा जो बन के आया निकल के, ये हमारा F1 हाइब्रिड है। इसको हम F1 हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों कैरेक्टर ये और ये दोनों एक साथ आ गए हैं। अब इसका नाम क्या होगा? नाम बहुत आसान है समझना। इन दोनों में जो डोमिनेंट होगा वो यहाँ शो होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई वाला डोमिनेंट है, यानी येलो, ये येलो है, ये ग्रीन है और येलो कलर डोमिनेंट है, तो ये बन गया येलो। जो एक भी कैपिटल वाई है तो येलो बनेगा, ध्यान रखना, और एक भी कैपिटल आर है तो राउंड बनेगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड येलो राउंड बन रहा है। हाइब्रिड तो लिखा हुआ है, येलो राउंड यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये हाइब्रिड येलो राउंड F1 जनरेशन में हमारे पौधे डेवलप हुए थे मेंडल को। अब इन्होंने क्या करा, मेंडल ने इसका सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग कराने का मतलब सेम पौधे से क्रॉस, यानी हाइब्रिड का हाइब्रिड से क्रॉस। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको सेल्फिंग लिखना पड़ेगा बच्चों। ऐसे सेल्फिंग कराने का मतलब सेम पौधे का सेम, उसी का हाइब्रिड से क्रॉस कराना। ऐसे करके क्रॉस कराएंगे। कैसे कराएंगे? ये वाला सेम ऐसे उतार लेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से। अब क्रॉस कराने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था हम स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एक साथ आ गए, जिन्हें एलील मौजूद है 1 2 3 4 इधर हैं, तो ये 4 इधर 4 इधर 4 4 इधर 16 चैम्बर बनेंगे यहाँ। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। देखिए 16 चैम्बर हम बना रहे हैं, 16 चैम्बर। ये हमारा F2 जनरेशन आने वाला है यहाँ पर बेटा, F2 जनरेशन, ठीक है। 16 चैम्बर कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है। 1 2 3 ऐसे यहाँ ले लेंगे बेटा। 1 ये देखिए 2 3 4, ये बन गए हमारे चैम्बर। 16 चैम्बर है, 4 4 के 4 रो बना दिए मैंने, ठीक है। अभी इसके हमें एलील बनाना पड़ेंगे। एलील कहाँ से बनाएंगे? वो इसी से बनेंगे एलील। कहीं किताब में नहीं लिखे होते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनते हैं एलील, वो देख लें आप। वो मैं इसको उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ, पहले कहीं किताब में नहीं होता, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ में दूर से भी दिख जाए। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा F1 हाइब्रिड था बेटा। ये दोनों हमारे कलर हैं, ये दोनों हमारे शेप हैं, येलो ग्रीन ये दोनों कलर हैं, राउंड और रिंकल ये शेप हैं। तो अब हम इसके एलील कैसे बनाएंगे? एलील बहुत आसान है। पहले वाले कलर का पहले वाले शेप से क्रॉस करा दिया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक एलील बन गया। फिर इसी पहले कलर का दूसरे वाले शेप से क्रॉस करा दिया, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये दूसरा एलील बन गया। अब दूसरे वाले कलर का पहले वाले शेप से क्रॉस करा दिया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये एक एलील बन गया। फिर इस दूसरे वाले कलर का दूसरे वाले शेप से क्रॉस करा दिया। ये कुल मिला के हमें 4 एलील मिल गए, ठीक है। पहले कलर का इन दोनों शेप से क्रॉस कराएंगे, फिर दूसरे कलर का इन दोनों शेप से क्रॉस कराएंगे, इस तरह 4 एलील मिल जाएंगे। इन चारों को लाइन से यहाँ लिखना है। कैपिटल वाई कैपिटल आर है पहले मौजूद, तो इस पहले खाने के बाहर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक। इस खाने के ऊपर भी यही लिखेंगे सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों जगह, इधर भी और इधर भी। इस दूसरा एलील कौन सा हमारा? कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरे खाने में कैपिटल वाई स्मॉल आर, इधर दूसरे खाने में भी ऊपर कैपिटल वाई स्मॉल आर। तीसरा कौन सा हमारा? ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इधर भी स्मॉल वाई कैपिटल आर, इधर भी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर इधर भी लिख दिया, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हमारे एलील हमने चारों लगा दिया। इतना काम आपने कर लिया,
तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप गलत नहीं बनाएंगे क्रॉस, ये क्रॉस लगभग आपका सही बनेगा। देखिए क्यों सही बनेगा, उसकी वजह है जब हम इस पूरी सेटिंग को सही से लिख लेंगे, क्रॉस सही से बना लेंगे, गैमीट्स बना के सही से उसको लगा देंगे, ये गैमीट्स सही से अरेंज कर देंगे, फिर गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आप देखिए अब इसको क्रॉस कैसे कराएं बच्चों, बड़ा आसान। इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल वाई से क्रॉस कराओ, यहाँ कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर का कैपिटल आर से क्रॉस कराओ, कैपिटल आर। हमने ये बोला तो आपको अगर एक भी कैपिटल वाई है तो येलो और एक भी कैपिटल आर है तो राउंड। यहाँ तो दो कैपिटल वाई है तो येलो तो प्योर हो गया, और दो कैपिटल आर है तो राउंड भी प्योर हो गया। तो येलो राउंड प्योर वाला आ गया इस वाले खाने में। आगे देखो, इस कैपिटल वाई का इस वाले कैपिटल वाई से क्रॉस कराओ तो येलो तो हो गया, इस कैपिटल आर का इस वाले स्मॉल आर से क्रॉस कराओ, राउंड भी हो गया। एक भी कैपिटल वाई है तो येलो और एक भी कैपिटल आर है तो राउंड, तो येलो राउंड ये भी बन गया। मैं आपको बता दूं येलो राउंड हमें कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक ट्रायंगल बनेगा इसमें, यहाँ से देखिए मैं डॉट 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 करके लेके जाऊँगा ट्रायंगल। ये जिन खानों में से ये रेड लाइन गुजर रही है उन सब में येलो राउंड बनने वाला है। ये एक ट्रायंगल दिखता होगा आपको, पूरा ट्रायंगल डॉट 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 का, ठीक है। ये पूरा एक ट्रायंगल मैंने बना के दिखाया। तो जिन जिन में से गुजर रही है 9 चैम्बर होंगे, इन सब में येलो राउंड बनने वाले हैं। देखिए कैसे बनेगा वो समझ लो। दो में तो बन गया बेटा, इधर कैपिटल वाई है इधर स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर है इधर भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर। मैंने बोला था एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, और बेटा एक भी कैपिटल आर है तो राउंड, ठीक। इधर देखिए कैपिटल वाई है इधर स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर है इधर स्मॉल आर है। एक भी कैपिटल वाई है तो मैंने बोला था येलो, और एक भी कैपिटल आर है तो राउंड। तो हमारे चारों खानों में येलो राउंड बन गया। अब जहाँ जहाँ से लाइन गुजर रही सब, यहाँ सब में येलो राउंड बनने वाला है। इधर देखो कैपिटल वाई है इधर कैपिटल वाई है, तो इस वाले खाने में कैपिटल वाई दो जगह आ गया। इधर कैपिटल आर है इधर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर पहले लिखेंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ कैपिटल वाई दो जगह आ गया तो एक भी होता तो भी येलो होता, एक बार कैपिटल आर आ गया तो राउंड भी हो गया, येलो राउंड। अब आप देखिए यहाँ इस वाले खाने में से ये रेड लाइन नहीं गुजर रही है, इसका मतलब यहाँ कुछ और बनने वाला है। देखिए कैसे बनेगा, इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल वाई से क्रॉस करा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखें, इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे, यहाँ कैपिटल वाई बन गया। इधर स्मॉल आर का इस स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे, देखिए नई चीज़ बनने वाली है। एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, यहाँ तो दो कैपिटल वाई है तो येलो तो प्योर हो गया, और दो बार स्मॉल आर है, ये देखिए दो बार स्मॉल आर से रिंकल्ड के लिए शो कर रहा है, तो ये येलो रिंकल्ड हो गया ये वाला खाना हमारा, क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं गुजर रही थी, यहाँ येलो राउंड नहीं बना, ठीक है। अगला खाने में लाइन गुजर रही है येलो राउंड बनने वाला। देखो कैसे, इस कैपिटल वाई का एक यहाँ क्रॉस कराएंगे किससे, स्मॉल वाई से, ठीक। इधर स्मॉल आर है इधर कैपिटल आर है। आप देखो एक भी कैपिटल वाई है तो मैंने बोला था येलो, और एक भी कैपिटल आर है तो मैंने बोला था राउंड। अब यहाँ फिर चेंज होने वाला है, देखो इस जगह इधर कैपिटल वाई है इधर स्मॉल वाई है, तो येलो तो हो गया कैपिटल वाई आते ही, इधर भी स्मॉल आर है इधर भी स्मॉल आर है, तो ये प्योर हमारा येलो रिंकल्ड हो गया। कैसा हो गया बच्चों, येलो रिंकल्ड, ठीक है, येलो रिंकल्ड। एक येलो रिंकल्ड ये बन गया, एक ये बन गया, दो बन गया, एक और बनेगा यहाँ। अभी देखो यहाँ क्या होने वाला है, इन दो में क्रॉस कराएंगे। यहाँ ये कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये लिख दिया। इधर कैपिटल आ रहा है इधर भी कैपिटल आ रहा है, तो प्योर कैपिटल आ रहा है, ये राउंड हो गया। एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, एक भी कैपिटल आ रहा है तो राउंड, ठीक। अब यहाँ भी येलो राउंड बनने वाला है। स्मॉल वाई है ये पहले स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई पहले लिखा जाएगा, कैपिटल आर है इधर स्मॉल आर है। एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, मैंने बोला था आपको भी, एक भी कैपिटल आर है तो राउंड। ये बनते चले आ रहे हैं अपने आप। अब ये जो तीन बचे हैं 1 2 3 यहाँ पर अलग बनने वाले हैं, बिल्कुल अलग करनी चाहिए। यहाँ ग्रीन राउंड बनने वाले हैं, तो स्मॉल वाई है इधर भी स्मॉल वाई है, तो यहाँ 2 बार स्मॉल वाई आ गया, तो ये ग्रीन बन गया। 2 बार स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, स्मॉल वाई इधर भी स्मॉल वाई इधर भी, तो ग्रीन हो गया। इधर भी कैपिटल आ रहा है इधर भी कैपिटल आ रहा है, तो राउंड भी हो गया। ये प्योर ग्रीन राउंड हुआ, प्योर ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड प्योर वाला हुआ। यहाँ भी ग्रीन राउंड बनने वाला है, लेकिन प्योर नहीं होगा, वो स्मॉल वाई इधर है स्मॉल वाई इधर है, तो ग्रीन तो प्योर हो गया। इधर कैपिटल आर है बेटा, इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। आप देखो एक भी 2 बार कैपिटल वाई है तो ये तो ग्रीन तो प्योर हो गया, ये 1 बार कैपिटल आर है तो राउंड भी हो गया, ठीक है। ऐसे करके बनता जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब ये कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर इधर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, ये कैपिटल वाई था, इसको येलो
इधर कैपिटल आर है तो राउंड, ठीक। इधर देखिए स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पहले लिख देंगे, स्मॉल वाई बाद में लिखेंगे। इधर स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर है। एक कैपिटल वाई है तो येलो, और 2 बार स्मॉल आर है तो रिंकल्ड। ये येलो रिंकल्ड हो गया, 3 येलो रिंकल्ड हो गया हमारे, 1 2 और 3 येलो रिंकल्ड, ठीक है। इधर स्मॉल वाई है और इधर भी स्मॉल वाई है, तो ये 2 बार स्मॉल वाई हो गया हमारा, ग्रीन हो गया। इधर स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, कैपिटल आर पहले लिखेंगे। ये ग्रीन, 2 स्मॉल वाई है तो ग्रीन, एक कैपिटल आर है तो राउंड। अब ये लास्ट वाला बच्चा हमारा, इधर भी स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई, प्योर ग्रीन। इधर भी स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर, मतलब ये वाला सेम बन गया 100%। ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड बना, सॉरी ग्रीन रिंकल्ड, ये ध्यान रखिए। ये हमारा F2 जनरेशन तैयार हो गया। इसका फिनोटाइप रेशियो मैं आपको समझा दूँ, इधर जगह है यहाँ लिख दूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। फिनोटाइप रेशियो फिर एक साथ डिस्क्राइब कर दूँगा आपको भी। फिनोटाइप रेशियो कितना होता है वो समझो। वो 9331 होता है, अभी बताऊंगा कैसे होता है। 9331, 9 जो होते हैं वो येलो राउंड होते हैं, येलो राउंड। 3 जो होते हैं येलो रिंकल्ड होते हैं, येलो रिंकल्ड, अभी गिनाऊंगा आपको ये सब। और 3 जो होते हैं ग्रीन राउंड होते हैं, और 1 जो होता है ग्रीन रिंकल्ड होता है, ग्रीन रिंकल्ड। ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसके पहले इतना समझा दूं, फिर जीनोटाइप रेशियो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी 1 मिनट रुकिए। जैसे ही हम मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ने जाते हैं, पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आज पढ़ लेंगे। इसका दूसरा नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है। बहुत आसान है, देखिए समझिएगा एक बार। यहाँ मेंडल ने पी प्लांट के सीड में 2 कैरेक्टर एक साथ लेकर क्रॉस कराए थे, ठीक है। एक कैरेक्टर जो सीड का लिया गया वो येलो राउंड लिया गया, जिन्हें हमने कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर से शो किया। दूसरा करेक्टर जो था ग्रीन रिंकल्ड लिया गया, जिसमें स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर से शो किया। यहाँ येलो कलर ग्रीन कलर पर डोमिनेंट है और राउंड शेप रिंकल्ड शेप पर डोमिनेंट है, यानी ये दोनों ही डोमिनेंट है। येलो राउंड पूरा ही डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिंकल्ड रिसेसिव होता है, ठीक है बेटा। अब हमने इनके पहले एलील बना लिए, या सॉरी गैमीट बना लिए, गैमीट। यहाँ भी हमने इसके भी गैमीट बना लिए, गैमीट फार्मेशन हो गया। अब हमने इसका क्रॉस कराया, पहले ये डोमिनेंट करेक्टर कैपिटल वाई, फिर ये रिसेसिव करेक्टर स्मॉल वाई, फिर ये डोमिनेंट करेक्टर कैपिटल आर। अब यहाँ एक भी कैपिटल वाई है तो वो येलो है, क्योंकि येलो कलर ग्रीन कलर पर डोमिनेंट है, तो यहाँ शो डोमिनेंट वाला ही होगा येलो। ये कैपिटल आर एक भी है, वो रिंकल्ड को दबा देगा, उसके करेक्टर को छिपाएगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो यहाँ राउंड शेप होगा। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, एक भी कैपिटल आर है तो येलो, तो राउंड। तो वैन मेंडल क्रॉस 2 वैरायटी ऑफ प्लांट, और इन 2 वैरायटी जो ली, इन दोनों में 2 करेक्टर एक साथ लिए, इसीलिए इस लॉ का नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस पड़ा। तो वैन मेंडल क्रॉस येलो राउंड सीड टू green wrinkled seed, then F1 hybrid always show yellow hybrid yellow round seed. When selfing occur in F1 hybrid, जब F1 hybrid में selfing करा दी गई, then in F2 generation the gametes are show independently. गैमीट जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए चारों करेक्टर के प्लांट हमको डेवलप हो रहा है। चारों कौन कौन से? येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। तो आपने गौर करा, यहाँ ये जो क्रॉस हमने बनाया है, तो ये हमने जो हाइब्रिड था F1 हाइब्रिड, वो हमने यहाँ लिख लिया। इसका क्रॉस केवल इसी जैसे हाइब्रिड का हाइब्रिड से क्रॉस करा लिया। पहले हमने इसका गैमीट फार्मेशन आपको सिखाया कैसे होता है, फिर ये गैमीट यहाँ लगाए, ठीक है। यहाँ 4 एलील थे, 4 थे, 4 चौक 16, 16 खाने हमने 16 चैम्बर यहाँ बनाए। ये हमारी F2 जनरेशन निकल के आने वाली है। जैसे ही हम गैमीट फिट कर लेते हैं, फिर उनको क्रॉस करा लेते हैं, तो हमारा एक पूरा ये हिस्सा यानी 9, ये पूरा मैं लाइन खींच दूँगा अब इस तरह से। ये देखिए ट्राइंगल जो बना, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में सारे येलो राउंड आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ये हो गया 9 येलो राउंड। फिर इसके बाद येलो रिंकल्ड आते हैं, 1, एक येलो रिंकल्ड लिया आया 1, एक येलो रिंकल्ड लिया आया 2, एक येलो रिंकल्ड लिया आया 3, ये 3 येलो रिंकल्ड आ गया हमारे। येलो राउंड 9, येलो रिंकल्ड 3, ठीक है। इसके बाद ग्रीन राउंड 1 2 3, 3 ग्रीन राउंड हो गए, 1 ग्रीन रिंकल्ड आ गया। तो हमारा जो रेशियो आया फिनोटाइप रेशियो 9 3 3 1 लिखना हमको, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसका जीनोटाइप रेशियो मैं कहूँ आपसे, तो जीनोटाइप रेशियो देखिए ऐसे लिखेंगे, जीनोटाइप रेशियो नीचे लिख दे रहे हैं,
जीनोटाइपिक रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो लिखने का तरीका क्या होगा? देखो इसका मुझे तो वैसे याद है, मैं आपको वैसे ही लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाता हूँ। 1:1, 1:1 का डबल कर दो 2:4:2, 2:4:2 का फिर आधा कर दो 1:1। ये देखिए 1:1, 2:4:2 और 1:1। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूँ, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी टेक्निक, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए 1 ये वाला, ये जो सबसे पहले लिखा, इसके बराबर में 2, फिर ये 1। ये 1:1 कैसा है? 1 तो ये है, इससे लगा हुआ ये 2, इन 2 से लगा हुआ ये 1, 1 2 1। अब आपको 1:1 क्या है? 1, इस 1 से लगा हुआ 2, इन 2 से लगा हुआ 1। देखिए जो 1 लिखा है ना, ये इसके लिए हमने शो किया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आई। ऐसा एक ही होगा इन 16 में जिसमें 2 बार कैपिटल वाई और 2 बार कैपिटल आर आया हो, ऐसा एक ही है, इसलिए 1 लिखा। अब इस 1 से लगा हुए ये 2 हैं, ये 2 एक से इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, ये दोनों एक से ही, कैपिटल वाई इसमें भी, कैपिटल वाई इसमें भी, कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें भी, कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें भी। ये दोनों सिर्फ ऐसे सिर्फ 2 ही हैं 16 में, तो ये आ गया 2, तो 1 ये हो गया, इस 1 से लगा हुआ 2 ये, इनसे लगा हुआ 1, ऐसा सिर्फ 1 है 16 में। तो 1:1 का पेयर आपको समझ में आ गया। अब 2:4:2 का समझा दूँ मैं आपको। 1 2 1, अब इस 1 से जुड़ा हुआ ये 2, इन 2 से जुड़ा हुआ ये 4, पूरे 4, इन 4 से जुड़ा हुआ ये 2, 1 2 1 2 4 2, फिर 1 2 1, ऐसे करके। तो इस तरह से रेशियो निकालते हैं बेटा, जीनोटाइप रेशियो। एक तरीका और भी है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से निकालेंगे तो थोड़ा अलग रुख अपनाना पड़ेगा इसके लिए हमें, और करके और, क्योंकि बोर्ड का अगर हम नीट में जाएंगे, बोर्ड में तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन नीट में अगर हम जा रहे हैं तो नीट में ही हमारा नहीं आ पाएगा, नीट में से आंसर हमारा सही नहीं आएगा। जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए सबसे बड़ी गिनती यहाँ 4 दिख रही है, वो पहले लिखेंगे। उससे छोटी गिनती कौन सी है बेटा? 2, और 2 कितने बार लिखा हुआ? 1 2 3 4, 4 बार लिखा हुआ है। ये देखिए 4 बार 2 लिख दिया मैंने। उससे छोटी गिनती क्या? 1, 1 क्या बार लिखा हुआ? 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखा हुआ है। ये तो ये हमें 4 बार जो 1 आया, ये डायहाइब्रिड रेशियो होता है। अगर आप नीट के क्वेश्चन लगा रहे हैं किसी बुक से, तो आप देखिएगा वहाँ क्वेश्चन आता है इस तरह से, 2 प्लांट के नाम दे देगा और उनका जीनोटाइप रेशियो पूछेगा डायहाइब्रिड क्लास का, तो उसमें आंसर में 4 जगह इक्के बने होंगे, 1 1 1 1 1:1 1:1 1:1, 4 जगह बने होंगे, 1:1 1:1 1:1, ऐसे करके। तो 4 बार 1 1 1 बने होंगे, तो वो डायहाइब्रिड रेशियो। अगर 2 बार ऐसे 1 1 बने होते हैं ऐसे करके, 2 बार ऐसे, तो ये मोनोहाइब्रिड रेशियो होता। वो कैसे होता अभी बता दूं आपको। आपने जीनोटाइप रेशियो अभी मोनोहाइब्रिड क्लास जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा था, उसमें ध्यान होगा 1:1 का जीनोटाइप रेशियो आया था। तो जनरली 1:1 ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से करके लिखेंगे बोर्ड नीट के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ी गिनती 2 है, ये पहले लिख देंगे। उसके बाद छोटी गिनती 1 आई, ये 2 बार आई। तो मोनोहाइब्रिड क्लास का जीनोटाइप रेशियो होगा तो 1:1 होगा, और डायहाइब्रिड क्लास का जीनोटाइप रेशियो 1:1 2 बार इक्के बने हुए हैं तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो है, और 4 बार बने हुए हैं तो वो डायहाइब्रिड का रेशियो है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने का तरीका एक बार और बता दूँ, फाइनली आप कैसे लिखेंगे वो तरीका ये है। वैन मेंडल क्रास येलो राउंड सीड, मेंडल ने इस क्रास को पूरा करने के लिए एक ही पौधे में 2 करैक्टर को एक साथ चुना। इन्होंने एक येलो राउंड सीड लिए और ग्रीन रिंकल सीड लिए। यहाँ येलो राउंड सीड डोमिनेंट है, ग्रीन रिंकल सीड रिसेसिव है। तो वैन मेंडल क्लास येलो राउंड सीड टू द ग्रीन रिंकल सीड, देन F1 हाइब्रिड ऑलवेज शो द हाइब्रिड येलो राउंड सीड। हाइब्रिड येलो राउंड सीड वाला पौधा बन गया। वैन सेल्फिंग अकर इन F1 हाइब्रिड, जब F1 हाइब्रिड में सेल्फिंग करा दी, देन इन F2 जनरेशन द गैमीट शो ऑल द करेक्टर, सारे करेक्टर गैमीट में एक साथ, इस क्लास में सभी करेक्टर एक साथ शो हो रहे हैं, यानी 4 करेक्टर एक साथ शो हो रहे हैं। कौन कौन से? येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। इसीलिए इस लॉ को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सारे करेक्टर इंडिपेंडेंटली शो हो रहे हैं, ठीक है, इस क्रॉस में, ये ध्यान रखिएगा। इन दिस क्लास द फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो हमेशा, चाहे किसी भी नाम लेके वो डाइहाइब्रिड पूछ ले, उसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 ही होगा। 9:3:3:1, 9:3:3:1 हमेशा फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो जो डाइहाइब्रिड का था 1:1 2:4:2 1:1, या फिर ऐसे लिख दो 4 4 बार 2 किए और 4 बार 1 के, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। आपका कॉन्सेप्ट आज लगभग उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा मेंडल्स लॉ का। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में और क्लास 12th में खूब
अच्छे से आता है, हर साल आता है। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।